कक्षा 10 प्रश्नावली 7.3 आज प्रारंभ करेंगे। तो इसमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल आप विभिन्न प्रकार से निकालना जानते हैं। मेंसुरेशन में क्षेत्रफल निकालना आप हीरोन सूत्र से जाने, और भी तरीक़ों से क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना जानते हैं। अब जब तीनों निर्देशांक दिए हों, त्रिभुज के शीर्ष के तीनों निर्देशांक दिए हों, तब क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं देखिएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं 2,3 -1, 0, 2, -4। तो ये तीनों शीर्ष त्रिभुज के हैं। तो आइए एक त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका त्रिभुज, इसका नाम ए दीजिए। 2,3 ये आपका बी, ये -1, 0, सी, ये 2, -4। ये तीनों शीर्ष इस त्रिभुज में दर्शा दिए। आइए इसको लिख देते हैं। माना ए 2,3, बी -1, 0 और 2, -4 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु हैं। इसको निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फार्मूला 1/2 x1 y2 -y3 प्लस x2 y3 -y1 प्लस x3 y1 -y2। ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले से निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो आइए देखिए, ये x1, y1, ये x2, y2 और ये c वाला जो निर्देशांक है x3, y3, सभी मानों को यहाँ पुट कर दीजिए। 1/2 x1 ये है आपका 2, y2 0 है, -y3 और y3 -4 है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 प्लस x2 आपका -1 है, y3 है -4, y1 ये आपका है 3 प्लस x3 ये है 2, y1 3, y2 0। ये सभी मान यहाँ रख दिए फार्मूले पे। 1/2 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 का 2 में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, -4 -3 -7 का -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 7 प्लस यहाँ 3 होगा, 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी 6। आप इसे हल करेंगे तो ये 1/2, ये टोटल आएगा 21। तो इस तरीके से 21/2 वर्ग इकाई त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ गया। तो जब तीनों शीर्ष दिए हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम फार्मूले से इस प्रकार निकालते हैं। इसमें दूसरा प्रश्न भी है, तो इसके दूसरे प्रश्न को आप देखिएगा। दूसरा प्रश्न इसमें है -5, -1, 3, -5 और 5, 2 ये है। तो इसके लिए भी आइए हम चित्र बना लेते हैं। ये एक त्रिभुज बनाते हैं, इसका नाम ए दीजिए, इसको दर्शा दीजिए -5, -1, ये बी 3, -5, सी ये वाला बिंदु 5, 2 और इसमें भी लिख दीजिए माना ए -5, -1, बी 3, -5 और सी 5, 2 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष बिंदु हैं।
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए इसके लिए फार्मूला रखिए। तो फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसमें फार्मूला हम लोग रख दिए। अब सभी बिंदुओं को इसमें पुट कीजिए। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 आइए रखते हैं। तो 1/2 x1 आप देखिएगा -5, फिर y2 आपका ये है -5, उसके बाद -y3 तो ये है 2 प्लस x2 आपका है 3, y3 2 माइनस y1 -1 तो ये -1 प्लस x3 5 y1 -1 y2 है -5 तो ये माइनस और ये माइनस +5 1/2 -5 -2 -7 का -5 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 7 × 5 = 35 प्लस 2 × 1 3 3 × 3 = 9 आगे 5 में 1 निकलेगा 4 4 × 5 = 20 1/2 इन सभी को आप ऐड करिए तो ये आएगा 64 काटिए तो 32 दूना 64 तो आपको यहाँ पे मिलेगा 32 वर्ग इकाई। तो इस पहले प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हुए थे, दोनों के क्षेत्रफल, दोनों में त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने थे तो दोनों में त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। दूसरे प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखीय हों। तीनों बिंदु संरेखीय हों इसका मतलब होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो आइए देखते हैं, तीनों बिंदु दिए हैं त्रिभुज की तो इसको हल कर देते हैं। तो तीनों बिंदु संरेखीय हैं, तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। तो इसको लिख दीजिए, दिए गए बिंदु संरेखीय हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। बिंदुओं 7, -2, 5, 1 और 3, k द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो तीनों संरेखीय हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा और तीनों बिंदु आपके दिए हुए हैं। तो आइए क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, फार्मूला आपको पता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ आप रखिए, पुट कीजिए तो ये आपका x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3, इनको यहाँ हम पुट करेंगे। तो आइए रखिएगा 1/2 x1 देखिए 7, y2 ये है 1 माइनस y3 k प्लस x2 5
y3 की y1 -2, ये माइनस और ये माइनस +2 प्लस आगे हल करेंगे x3 y1 आपका है -2, y2 +1 है 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, आपको पहले ही पता है तो इसको रख दीजिए। सेवन का मल्टीप्लाई करवा दीजिए अंदर, तो 7 -7 के +5 के 5 दूनी 10 और -2 -1 -3 का +3 में करेंगे तो -9। 2 यहाँ देखिएगा भाग में है, इस तरफ लाएंगे तो गुणा हो जाएगा, तो 2 का 0 में गुणा होगा 0। 7 -7 की +5 की +10 -9, तो इसे हल कीजिएगा। -7 और +5 -7 की +5 की इसे हल करेंगे तो -2 की, और 10 में से 9 निकालेंगे 1 और 7 आपका 8, तो -2 के इस तरफ ले आएंगे +2 के = 8। 2 उस तरफ ले चलेंगे 8/2 काटेंगे तो 2 चौक 8, ये आपका आएगा 4। तो k की वैल्यू इसमें आ गई 4, तो k का मान हम लोग इसमें निकाल लिए। अब इसका दूसरा नंबर बचता है, तो दूसरा प्रश्न इसका है इसका दूसरा नंबर है 8,1 k -4 2, -5। इसमें भी आपको k की वैल्यू निकालनी है और तीनों बिंदु संरेखी हैं, ये तीनों शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष के लिए। तो ये प्रश्न आप लोगों को हम दे देते हैं होमवर्क, आप लोग इसे होमवर्क करिएगा और हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे डालिएगा, तो हम देखेंगे कि कितने लोग सही कर रहे हैं और कितने लोग नहीं कर पा रहे हैं, या किसमें क्या कमी आ रही है उसे देखा जाएगा। और वीडियो बहुत से बच्चे बताते हैं कि सर हमें सारी वीडियो दीजिए, तो सारी वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल घंटी रहती है, घंटी को दबाइए। घंटी को दबाने के बाद आल आएगा, आल को दबाइए तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी।